प्रेसिडेंट शी, आज सेलिब्रिटी याओ फेफे फुइनिंग की वजह से आज मैम साहब स्कूल आई धमकी दी ऑनलाइन अब्यूज करने की, और उसने इन्वेस्टिगेट कर लिया कि मैम साहब को पहले म्यूटनेस थी और मजाक उड़ाया। क्या? इसलिए शूहे आज इतनी मायूस थी। याओ फेफे के अगेंस्ट कुछ नेगेटिव चीजों को इंटरनेट पर पोस्ट कर दो, कल तक वो बैन हो जाना चाहिए। जी प्रेसिडेंट शी। फू है नहीं, जब शूहे तुम्हारे साथ थी तब सब कुछ ठीक था, और अब तुम उसे परेशान कर रहे हो। एक बात और, फू ग्रुप के साथ हमारे जितने भी डील्स हैं वो सब कैंसिल कर दो। फू ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट्स भी हम ले लेंगे। जी। क्या वो सच में शीयू से शादी कर चुकी है? मास्टर फू, प्रॉब्लम है। मास्टर फू, प्रॉब्लम है। क्या हुआ? शी ग्रुप ने हमारे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं। क्या? प्रॉब्लम है। लीन और चैन ग्रुप ने भी डील कैंसिल कर दी। हमारे शेयर 10% गिर चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके अलावा क्लाउड टेक्नोलॉजी कंपनी भी ग्रुप के साथ साइन कर चुकी है। शीयू, ये बुढ़ा चालाक कहीं का, मुझे ये पसंद नहीं। क्लाउड टेक्नोलॉजी तो गई, मुझे जरूरत नहीं। क्लाउड टेक्नोलॉजी देश की सर्किट डिजाइन में बेस्ट है। शीयू की उम्र कितनी है और मेरी कितनी है? वो मेरी बाप की जनरेशन का है। तुम उसका कंपैरिजन मेरे से कर रहे हो? हाँ, शीयू, तुम बुढ़े कहीं के सोचते हो कि तुम दुनिया को चला सकते हो। एक बात से मेरी फू ग्रुप का बिजनेस बंद। कमीना। हेलो। हाँ ठीक है। यंग मास्टर फू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कॉल की। बॉस ने आपका बोर्ड मेंबरशिप कैंसिल कर दिया। आपको बॉटम से शुरू करना होगा। अचीवमेंट दिखाकर वापस आना है। शीयू, तुम बहुत हरामी हो। मेरे बाप को लेकर मुझे दबा रहे हो। डैम इट, मुझे नहीं लगता मैं फुइनिंग शीयू से कम हूं। फू भाई, आज मैं बीजिंग यूनिवर्सिटी के पास से गुजरा था। पता है कौन मिला? मुझे जोशू ही मिल गई। बताओ। मैंने उसे भाभी कहा, और पता है क्या हुआ? उसने जानते बूझते एक डायमंड रिंग पहना हुआ था। डायमंड रिंग? लेकिन पक्का वो फेक है। उसके खुद पर पैसा खर्च करने के एटीट्यूड से उसने पक्का शॉपिंग ऐप से 999 वाला लिया होगा, लेकिन क्वालिटी अच्छी लगी। पता है, बड़ा डायमंड रिंग लेना जानबूझ कर दिखाया। कहती है शादी हो गई। कहती है कि पहले शीयू से शादी की। मैंने अपने बाप से पूछा, शीयू की तो शादी ही नहीं हुई है। शीयू उसे पसंद करेगा, एक इलेजिटिमेट बेटी को जो शी तुम्हें बेवकूफ बना रही है। देखो पहले कैसे तुम्हारी दीवानी थी। मेरे एक्सपीरियंस से वो चाहती है कि तुम शादी के लिए प्रपोज करो। तो शूही मुझे एक्चुअली जेलस कर रही है। मेरे ख्याल से जोशू ही तुमसे शादी करना चाहती है, लेकिन तुमने कभी कुछ किया नहीं, इसलिए उसने ब्रेकअप की बात की होगी। इसलिए वो मुझे इग्नोर कर रही थी। मुझे अब समझ आया। अच्छा हो मेरे पास बैकअप की तो है। दोपहर को प्रैक्टिकल क्लास है, इसे उतार देती हूँ। इसे पहनना रिस्की है। तुम्हारी तो शादी हो गई है ना, तो शीयू से अलग क्यों रहती हो? क्या वो तुम्हें लेने नहीं आया? मिस्टर फू हेनिंग, जहां भी रहूं, तुम्हें इससे क्या? है? हम तो ब्रेकअप कर चुके हैं ना। तुमने मुझे छुआ तो हरेसमेंट का केस कर दूंगी। तुम्हारा वो डायमंड कहाँ है? तुम्हारी आंखें बाहर निकल कर गिर जाएंगी, इसलिए नहीं पहनी। क्या मैं तुम्हारे छोटे बुड्ढे मामा के लिए
2 बॉक्सेस ब्रेन टॉनिक ले आओ। खुद को शीयू से कंपेयर करते हो? तुम ज्यादा बुढ़े हो, इतना पैसा कमाते हो, स्किन केयर प्रोडक्ट ही यूज कर लो कोई, पता नहीं चलता बैंकक्रप्ट हो गए हो। तुम्हारी औकात बढ़ गई है। वो फेक है, तुम उसे फेंक दो। ये असली वाला पहन लो। मैंने ये तुम्हारे लिए ही खरीदा है। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना। हाँ? तुम, अरे क्या तुम अभी याओ फेफे की वजह से गुस्से में हो? मैं उसे निकाल चुका हूँ। मेरे फू भाई के पास बहुत सी लड़कियां हैं, मैं जाऊंगी तो और आ जाएगी। इतनी लड़कियां हैं, मेरी जरूरत तो होगी ही नहीं। तुम सच में मुझे जेलिस कर रही हो? क्या जेलिस? ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम। दिख नहीं रहा तुम्हें लड़की मना कर रही है? हे तुम है? जो चोट दिल पर लगती है, अगर प्यार करने वाला वापस आ भी जाए तो उस पर भरोसा नहीं होता। चाहे जितना भी प्यार था, एक बार भरोसा टूटा तो वापस भरोसा नहीं होता। या फेफे, तुम थर्ड पार्टी हो, यहाँ से दफा हो जाओ, निकल जाओ इंडस्ट्री से। या फेफे थर्ड पार्टी है? इसका मतलब वो बैन हो गई। बड़े ही अच्छे इंसान ने ये काम कर दिया। शीलू, मैं आ गई। शिव के पास जो ज्वेलरी है उसकी कंपैरिजन में ये तो कुछ भी नहीं है। कितना छोटा गिफ्ट है ये। एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। क्या ये मेरे लिए है? ज्यादा महंगा नहीं है, मैंने खुद ही बनवाया। अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। दिल से दी गई चीजों को पैसों से नहीं तोला जाता। सच में? सुना है इसे पहनकर प्यार करने वाले कभी भी नहीं बिछड़ते। ऐसी बातें बस धोखा होती हैं। ऐसी सस्ती चीजें मैं नहीं पहन सकता। चलो, मैं तुम्हें ज्वेलरी शॉप ले चलता हूँ। मैंने ये कहीं और भी देखा था, शायद तुम्हारे पिलो के नीचे। ये तुम्हारा है, मुझे क्यों दे दिया? नहीं, मैंने नया बनाया है। मतलब कपल सेट है? अभी तक तो शियू बहुत खुश लग रहे हैं, बस वो मोमो इन्हें कुछ बता ना दे। वो है निंग को भी ऐसा दिया था मैंने, और ये सब एक ही जैसे थे। सुनिए मेम साहब, ये चाइनीज मेडिसिन शॉप है, आपके ऑर्डर के हिसाब से देख लीजिए, सब आ गया है। मैं ठीक है, मैं खुद ही चेक कर लेती हूँ। अगर सब ठीक हुआ तो किचन में रखवा दूंगी। और जल्दी साहब को। मेरे लिए? मैम साहब आपके लिए बहुत फिक्रमंद है, ये सारी टॉनिक्स इन्होंने आपके लिए मंगवाई हैं। मैंने नहीं मंगवाई। किडनी और स्टैमिना टॉनिक कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसी इंसल्ट। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी वाइफ इतनी ज्यादा क्रिंज है। मैंने नहीं करवाया। क्यों है? कहाँ जा रही हो? मुझे मेरे घर का अच्छे से पता है, तो मुझे छुपने की जगहें भी पता होंगी। ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने सच में कुछ नहीं करवाया। ऐसे भागना बंद करो, तुम्हारी शक्ल बता रही है ये तुमने किया है। मेरी बात तो सुनो। मुझे भी नहीं पता, मेरी टांगें खुद ही भाग रही हैं। मैं सो रही हूँ। सोने, वो भी इतनी जल्दी? जवान लोग जल्दी थक जाते हैं ना। तुमने ये करके अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं तो? जाओ शू है, सजा के लिए तैयार हो ना? ए लड़की, वहीं रुक जाओ। इस मोमो की बच्ची को क्या कहूँ, इसने मुझे फंसा दिया। जाओ शू है, बहुत बड़ी हो गई हो ना तुम।
शायद मेरी कैपेबिलिटी तुम नहीं जानती। क्योंकि तुम कैपेबल हो। मैं कैपेबल हूँ या नहीं, चेक करके पता चलेगा ना। नहीं, जरूरत नहीं। अगर तुम देखने से क्या? कैपेबल लगते हो। चलो ठीक है, एक कैंडी दो। मीठी है ना? तुमसे ज्यादा नहीं। हाँ, एक बात और, मैं अब तुम्हारा मामा नहीं हूं, तुम्हारा हस्बैंड हूं। ये बात भी तुम्हें अब बतानी पड़ेगी, थोड़ी बड़ी हो जाओ। शियू को ये कैसे पता चला कि ये मोमो ने मंगवाए? अगर पता था मोमो का तो मुझे क्यों डराया? उनकी कार का उठा हुआ सिंबल और उसका ट्रॉफी जैसा है। क्या कहा? ये क्या आ गया? सच में मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर छोटे मामा के फेस पर झुर्रियां भी आ जाएं, फिर भी मैं उनके लिए ऐसी दवा ना मंगवाऊं। तुम्हें पता नहीं किसने कहा है कि मैंने मंगवाई? सच में क्या? सच में शू है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो घर में बैठी थी। इतनी बड़ी मुसीबत सर पर आ गई। तुम्हें पता है, मेरा तो अपना एक गिफ्ट खो गया है। कहाँ जाके कंप्लेन करूं मैं? हर बार छोटे मामा ही ज्यादा गिफ्ट देते हैं मुझे। मुझे पता है चोर कौन है, छोटे मामा ही हैं। शायद वो सच में कैपेबल नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ शादी करती तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती, लेकिन वो पता नहीं कैसे रह लेते हैं। मेरे ख्याल से आंटी जियांग ने उन्हें देख लिया, इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस हो गए। सच बताऊं तो छोटे मामा बहुत चालाक हैं। उन्होंने कितनी आसानी से सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। देखा, इस तरह उनकी इज्जत भी बच गई और मुझे 30,000 का गिफ्ट भी नहीं देना पड़ेगा। 2 फायदे एक साथ। केस सॉल्व। अगर उन्हें पता चला तो वो तुम्हें ये 33,000 नहीं देंगे। तो वो टॉनिक मोमो ने नहीं भेजा, तो फिर किसने भेजा होगा? हाँ, मुझे सर्दी हो गई। मुझे भी इशियो की तरह टॉनिक पीनी चाहिए। आज तो बहुत इंटरेस्टिंग रात है, मुझे नहीं लगता मुझे नींद आएगी। सुनो, तुमने कहा था ये सिर्फ मेरे लिए है, तो फिर इतने सारे लोगों के पास क्यों है? अरे पकड़ी गई मैं। वो सब पुराने बचपन के हैं और ये अब जो भी है, मुझे कुछ ऐसा दो जो सिर्फ मेरे लिए हो। प्ले टॉयज बनाओ तुम्हारे लिए, स्कूल में सीखे थे मैंने। शायद अच्छा ना बने, पर प्रॉमिस करती हूँ मैं बनाऊंगी जरूर। हाँ, ये ठीक है, अब जा सकती हो। आप ट्राई करना चाहेंगे? हो गया, बस तैयार है। जानता हूं, तुम हिलो मत।
मैम साहब, आपकी क्लास का टाइम हो रहा है। अरे क्या यार, मुझे क्लास में जाना पड़ेगा। आपको भी ऑफिस जाना होगा। मैं नहा लेता हूँ, फिर तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। रोज स्कूल छोड़ने के लिए शुक्रिया आपका। मैं आपको ट्रीट दूंगी। या मेरे साथ कहीं जाना चाहेंगे? एक बार अम्यूज़मेंट पार्क जाना चाहती हूँ अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ। अम्यूज़मेंट पार्क चलते हैं। अम्यूज़मेंट पार्क? अम्यूज़मेंट पार्क जाकर हे की बहुत सारी फोटोज लेना और उसे एल्बम में रखना। प्यास लगी है? तुम यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे शूहे, तुम यहाँ? हस्बैंड, मेरी दोस्त मिल गई, मैं बात कर लूँ उससे। तुम जाओ पानी ले आओ। अरे हस्बैंड, जाओ रेड बीन्स भी लेकर आना, 70% शुगर के साथ। ठीक है। शूहे, अभी भी बात नहीं कर सकती हो क्या? शूहे, सुना है तुमने अपनी दीदी को मार डाला। छोटी बेवकूफ, अब बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? ऐसी मर्डरर का हमारी क्लास में रहने का कोई हक नहीं है। शूहे को प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। लो अभी से पियो। अब बताओ क्या हुआ? और पानी पीना है तो वॉशरूम में पिलवा दे तुम्हें। चलो जरा इसे घसीटो, तुम चलो। चलो चलो, इसे पानी पिलाओ। तुम्हें क्या मसला है? अच्छा तो तुम बोलने लग गई, बहुत अच्छा लगा मुझे। ओह, आज अकेले यहाँ घूम रही हो? क्या किसी ने जॉब भी नहीं दी तुम्हें? ओह हाँ, कॉलेज नहीं गई होगी। तुम भी तो यहाँ घूम रही हो। खुद को मुझसे कंपेयर मत करो। फौरन से आकर मैंने शी ग्रुप ज्वाइन की। तुम जैसी गरीब ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। गांव की गवार।